बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 10 पाठ का नाम है हमारा समाज। तो आज हम हमारा समाज के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी किताब को देखिए कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमारा समाज, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर ही हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला है हमारा समाज, दूसरा है शिक्षा और लोकतंत्र, तीसरा है प्रमुख सामाजिक समस्याएं। और इस प्रमुख सामाजिक समस्याएं में क्या क्या आती है, समाज में क्या क्या समस्याएं आती है, तो उसके बारे में हमने ये पॉइंट लिखे हैं। जैसे शिक्षा का अभाव, परिवार में महिलाओं की स्थिति, नशीले पदार्थ का सेवन और बाल श्रम। तो बच्चों, हमने आज अपन को इस बारे में जानना है। तो हमें आज इन सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे और इसी के ऊपर अपना इस पाठ के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हमारा समाज व्यक्ति के आपसी संबंधों से क्या बनता है, समाज बनता है। व्यक्ति के आपसी संबंधों से समाज बनता है और व्यक्ति परिवार की इकाई होती है। परिवार एक आवश्यकता है, परिवार एक आवश्यकता है, समाज एक संगठन है। पारंपरिक निर्भरता के कारण सामाजिकता के गुण मनुष्य के स्वभाव में होते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज को अलग रहकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाज एक व्यवस्था है, इकाई एक संरचना होती है। समाज में अपने संस्कार एवं शिक्षा होती है। बदलती परिस्थितियों में आवश्यकता के कारण समाज की मान्यता को परिवर्तन में लाया जाता है। तो हमारे समाज में छुआछूत और स्त्री पुरुषों को एक जैसे सम्मान नहीं दिया जाता है और इसके अतिरिक्त समस्याएं जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, भिक्षावृत्ति और नशीले पदार्थ का सेवन, दहेज प्रथा आदि क्या है अपने समाज में विद्यमान है, ये होते रहते हैं। तो बच्चों, अपना दूसरा पॉइंट है शिक्षा और लोकतंत्र। तो दूसरा पॉइंट पे बारे में बात करेंगे कि शिक्षा का अर्थ समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। उसमें एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति में जागरूकता ला सकती है और समाज को उन्नति यानी उन्नत बनाया जाता है। प्राचीन भारत में समाज उन्नति के लिए एक मिसाल है, किंतु सैकड़ों वर्ष में जब परतंत्र के कारण देश और समाज में काफी क्षति हुई थी। यानी जिस समय ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज लोग थे, उस समय अपने देश में ये परिस्थिति आई थी कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों की शिक्षा के लिए क्या था, अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। अभी आपको बताया कि उस समय ऐसी परिस्थिति आई थी कि उस समय किसी को भी शिक्षा के लिए अधिक उनको नहीं प्रोत्साहित किया करते थे। उनको तकनीकी शिक्षा क्या थी, उनकी शून्य थी। घरेलू उद्योग धंधे जो अगर वो करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति अपन को स्वतंत्र मिली, जब उस समय बड़ी संख्या में विद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में स्थापित की गई और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। वर्तमान में शिक्षा को समुचित स्थान दिया गया, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किस लिए? क्योंकि देश की उन्नति के लिए अपन को आगे अपन कुछ काम कर सके, इसलिए अपन को ये कार्य दिया गया है। तो अपना तीसरा पॉइंट है प्रमुख सामाजिक समस्याएं। प्रमुख सामाजिक समस्याएं में हमारे देश के विकास में कुछ सामाजिक समस्याएं आती हैं। इसमें प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं भाषावाद है, जातिवाद है, पृथकवाद है। इसके विषय में अपने एक राष्ट्रीय एकीकरण होता है। और बच्चों, शिक्षा के अभाव में परिवार और महिलाओं की स्थिति काफी दूर होती है। उस समय उनको नशीले पदार्थ, महिलाओं की स्थिति बिगड़ी हुई रहती है और नशीले पदार्थ का सेवन होता है।
बाल श्रम समस्याएं के विषय में अधिक अध्ययन इसमें अपने को प्रमुख सामाजिक समस्याओं में दिखाई देता है। तो पहला अपना पॉइंट क्या है, शिक्षा का अभाव किसमें, प्रमुख सामाजिक समस्या में। तो शिक्षा का अभाव, लोकतंत्र राज्य के लिए शिक्षा अति आवश्यक थी और शिक्षित नागरिक लोकतंत्र में विकास में सहायक होते हैं। शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक बुराइयों के लिए स्वयं दूर रहता है तथा अन्य व्यक्ति को भी इससे हेतु प्रेरित करता है, क्योंकि जो शिक्षित होता है वही बुराइयों से दूर रहता है और दूसरों को भी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षाओं में परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में सीमित प्रयास किए गए थे, अतः 18% लोग ही शिक्षित हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी प्रयास किए गए, किंतु वर्तमान में वे लगभग कितने 74% लोग ही शिक्षित हो चुके। अभी भी बड़ी संख्या के लोग क्या है, अशिक्षित ही है। शिक्षित व्यक्ति में केवल सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए ही नहीं बल्कि अपना ज्ञान अर्जित विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के लिए भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो अपना तीसरा पॉइंट है परिवार में महिलाओं की स्थिति। तो बच्चों इसमें अपना शिक्षा का अभाव अपना पहला पॉइंट हो चुका है। इसमें आप पीछे दी गई तालिका को एक बार देख लीजिएगा। इस तालिका में आपको 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना और 10 वर्ष की साक्षरता इस बारे में एक तालिका दी गई है। इस तालिका को आप एक बार अच्छी से देख लीजिएगा। और अपना दूसरा पॉइंट है परिवार में महिलाओं की स्थिति। तो अपन परिवार में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में धर्म शास्त्रों में नारी को समुचित स्थान दिया गया है, एक अच्छा स्थान दिया गया है। कालांतर में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार होता था, क्योंकि महिलाओं को क्रियाकलाप और घर गृहस्थी में सीमित रखते थे। इनके द्वारा घर में भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल करना, खेतों में काम करना, ईंधन एकत्रित करना जैसे कार्यों के लिए ही माना जाता था। उस समय महिलाओं को पुरुषों को दोनों को एक समान नहीं मानते थे। महिलाओं को वो सिर्फ घर कार्यों के लिए ही सीमित रखते थे। 4 दीवारियों में रहकर उनको घर चलाना, बच्चों को देखना, इन कार्यों के लिए ही महिलाओं को सीमित रखा जाता था और पुरुषों को उच्च स्थान दिया जाता था। उनको घर के बाहर जाकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था। यद्यपि वे कठिन कार्य, किंतु महिलाओं को परिवार में बराबर का स्थान नहीं मिलता था। चाहे वो कितना भी कठिन कार्य महिला कर रही है, फिर भी उनको महिलाओं को पुरुषों से बड़ा नहीं मानते थे और उनको उसी काम के लिए ही प्रेरित रखते थे कि आप घर कार्य ही करिए, इससे ज्यादा आपको कोई कार्य करना ठीक नहीं है, और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं करते थे। तो परिवार अथवा समाज किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं में भागीदारी लगभग शून्य थी। परिवार में जो भी कार्य होता था लेकिन वो महिलाओं के घर के लिए ही होता था, लेकिन समाज के लिए वो एक शून्य के बराबर माना जाता था। गांव और कस्बों यानी एक तबेला ये रहता है, छोटे छोटे एक झोपड़े जैसे लोग रहते हैं बनाकर, तो उन लोगों को भी यही काम, यानी अभी भी उन छोटे छोटे झोपड़ों में जो लोग रहते हैं वहां पर भी अभी भी ये माना जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही एक समान नहीं है। तो वहां पर अभी भी इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। वर्तमान में शहरों में यहाँ महिलाओं के द्वारा पुरुष के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी किया जाता है, फिर भी उन्हें घर के बच्चों को देखभाल, भोजन बनाना जैसे कार्य करना अनिवार्य समझते हैं। वर्तमान में जब शहरों में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा परिवर्तन आया, उन्होंने महिलाओं को भी काम करने का अधिकार दिया, लेकिन उनको घर में बच्चों को देखना और घर का काम करना, इन सारे कामों के लिए सिर्फ महिलाओं पर ही वो निर्भर होते थे और पुरुष ये सारे काम नहीं करते थे। परिवर्तन आने के बावजूद भी उनको महिलाओं के ऊपर ही ये सारे काम रखे जाते थे। फिर भी उन्हें घर के इस तरह से, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष प्रधान माना जाता है। अब बदलते समय में एक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया गया। अब सेवा में अनेक क्षेत्रों में शासकीय अशासकीय सेवाएं, पुलिस, रक्षा सेनाएं, विज्ञान और खेल क्षेत्रों में अनेक महिलाएं में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
लेकिन जब समाज में यह परिवर्तन आया कि जिस तरह से शासकीय अशासकीय सेवाओं में महिलाएं जाती है और पुलिस में महिलाएं जाती है, रक्षा सेना में महिलाएं जा सकती है, विज्ञान के क्षेत्र में खेलकूद के लिए महिलाएं आगे बढ़ रही है और इस तरह से सफलतापूर्वक कार्य महिलाएं कर रही है, ये सब देखकर थोड़ा परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन में कम दहेज लाने वाले को प्रताड़ित करना, बालिकाओं को जन्म लेने में अप्रसन्नता जैसे भेदभाव पूर्वक व्यवहार देखने और सुनने को मिलते हैं। अपन ने ये सुना होगा कि अगर दहेज नहीं दिया तो उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसको बहुत सारी वेदनाएं दी जाती है, या तो कोई तो उनको जला दिया जाता है या कोई उनको घर के बाहर निकाला जाता है। इस तरह से प्रताड़ना उनके साथ की जाती है दहेज अगर नहीं दिया जाए तो। और जिससे अगर किसी घर में लड़की हुई है तो उस घर में खुश रहने की जगह पे, खुशियां मनाने की जगह पे अप्रसन्नता दिखाई जाती है क्योंकि उस घर में लड़की हुई है। यह अपन ने सुना है और इस तरह से अपन को पता चला है। दहेज और बच्चों, शिक्षा के द्वारा नारियों को अपने अधिकारों का अवगत कराया जाता है। कानून द्वारा वे किसी प्रकार से अपनी रक्षा कर सकती है, इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर देश की जनसंख्या में आधे भाग अर्थात महिलाओं को समुचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो भारत में सफलता नहीं हो पाएगी। उस समय महिलाओं को इस तरह से बात पता नहीं थी कि उनके लिए एक कानून बनाया गया है, अपनी रक्षा के लिए कानून बनाया गया है कि अपन को जो भी कोई प्रताड़ना करे या कोई अपन को परेशान करे तो अपन कानून के पास जा सकते हैं और अपनी जो भी परेशानी है उसकी समस्या का समाधान अपन को कानून दे सकता है। यह पहले उन महिलाओं को पता नहीं था, लेकिन अभी की सारी महिलाओं को इस तरह की बात पता है कि अगर अपन के साथ में कुछ भी हो तो अपन को कानून अपन को न्याय दिलाएगा। तो इस तरह से आज अपन ने महिलाओं के बारे में पढ़ा। अपना तीसरा पॉइंट है नशीले पदार्थ का सेवन। मद्यपान एवं धूम्रपान भी एक सामाजिक बुराई है। मद्यपान क्या होता है कि जो लोग मांस मछली वगैरह खाते हैं उनको मद्यपान बोलते हैं, और धूम्रपान वो होता है कि जिसमें कोई शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और इस तरह से पदार्थों को लेना एक क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह आदतें परिवारों में विकृत कर रही है। नशे के आदत आदि व्यक्ति को घर पर बच्चों एवं महिलाओं पर अत्याचार करने लगते हैं। तो बच्चे जो पुरुष घर में नशे करके आता है, जैसे कोई शराब पीकर आ रहा है, उसको ये पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है, घर में अपनी घर में पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, और इस कारण इस तरह से करने पर घर की क्या शांति भंग हो जाती है, आर्थिक तंगी आती है। और ऐसे परिवार समाज में जो परिवार में रहता है, परिवार में रहने के बाद वो समाज में रह रहा है, और समाज में इस तरह से रहने पर जब उसकी ये इस तरह की लत लगी रहती है किसकी, नशे की, ये सब आदतें देखकर समाज उसका क्या करता है, सम्मान नहीं करता है। आजकल शहरी युवाओं में क्या है कि गुटखा खाने का ज्यादा शौक चढ़ा है, गुटखा खाता है, इसकी एक क्या फैशन हो गई है। विभिन्न प्रकार में पान मसाले गुटखा पाउचों के रूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसका सेवन बढ़ गया है। तो बच्चों, ये गुटखा खाना भी एक तरह की नशे की आदत है। इसको भी खाने से वो आदमी छोड़ नहीं सकता जिसको छोड़ने की आदत भी लगी हो, अगर करना चाहे तो वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये एक क्या है कि एक फैशन, एक शौक हो गया उसके लिए गुटखा खाना। तो गुटखा खाना ग्रामीण और क्षेत्रीय शहरों में सेवन में बढ़ रहा है। ऐसे पदार्थों का स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। ये गुटखा खाने से, नशीले पदार्थ लेने से, इससे कि अपने शरीर पर इससे अपना असर होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इस सेवन से बचना चाहिए और अन्य को भी बताना चाहिए कि ये सब नहीं खाना चाहिए। वर्तमान में कानून बनाया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर, बसों पर, रेलगाड़ियों पर मद्यपान और धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है, यह घोषित हो गया है। विभिन्न प्रकार के नशे के आदि जो नशा लेता है, ड्रग्स लेता है, या शराब पीता है या गुटखा खाता है, ये क्या है, एक नशे की आदत है। ये आदि व्यक्तियों को इस तरह की आदत छुड़ाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, अभी डॉक्टर के पास, क्योंकि वो आदत छूटती नहीं है।
और इसकी छोड़ने के लिए डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। नशे की बुरी आदत के कारण अपराध भी बहुत बढ़ गए हैं। उनकी क्या है कि इस तरह के नशे के कारण वो इस तरह के गलत काम करते हैं कि उनकी चरित्र का भी गिरावट आ रही है। इस दिशा में गांधी जी द्वारा बहुत सारे इसमें प्रयास किए गए थे जो सफल हुए हैं। तो बच्चों, अपना अगला पॉइंट है बाल श्रम। बाल श्रम इस देश में क्या है, बच्चे क्या है, भविष्य, देश का भविष्य है और भावी नागरिक होने के नाते बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, उनके लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा में खेलकूद भी अच्छी व्यवस्था देना चाहिए ताकि वो मजबूत रूप से भारत का निर्माण कर सके। हमारी जनसंख्या में एक बड़ा भाग जो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बताया गया है, जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, हमारे देश के विकास और निरंतर अग्रसर है। आज भी अधिकांश लोग कुपोषित और भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते और जिन स्थानों पर वे निवास करते हैं वहां पे गंदगी फैली हुई मिलती है और बहुत बदबूदार जगह रहती है। निर्धनता और कुपोषण और शिक्षित बाल दुराचार एवं किशोर अपराध वृद्धि होती है। यानी बच्चों कि आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो उनको अपने घर की परिस्थितियों को देखकर काम करने के लिए निकलना पड़ता है और वो उनको तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिल सकता और यहाँ तक कि उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, ना अच्छी शिक्षा मिलती है। उनको अपने घर की परिस्थिति देखकर घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है और ऐसे में कोई उनका गलत उपयोग करता है जिससे उनके साथ में अशिक्षित एवं कुपोषण होता है और किशोर अपराध भी होते हैं बहुत सारी और अपना पेट भरने के लिए और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी सी आयु में वे घर से निकलकर मजबूर होकर वो काम करने लगते हैं, जबकि उनका उस समय उनकी आयु किस चीज के लिए रहती है, खेलकूद और शिक्षा के लिए। तो बच्चों 14 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों को काम करना बाल श्रम बताया गया है और सरकार द्वारा 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को काम करें और इस तरह से प्रतिबंध बताया गया है और ये कानूनी अपराध है। कारखाने, होटल, दुकानों में और घरों में कहीं पर भी बच्चों को अगर काम कराया जाता है तो ये एक क्या है, कानूनी अपराध है। तो मैंने बच्चों आपको आज इस तरह से हमारे समाज के बारे में बता दिया और शिक्षा और लोकतंत्र के बारे में बता दिया। पर प्रमुख सामाजिक समस्याएं यानी समाज में रहकर समाज में कौन कौन सी समस्याएं आती है, जैसे शिक्षा का एक अभाव होता है, तो शिक्षा के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दूसरा है परिवार में महिलाओं के साथ में क्या क्या बताया जाता है, बदलाव किया जाता है, किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उस तरह से मैंने आपको परिवार में महिलाओं के बारे में बता दिया। और तीसरा है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, जिस घर में नशीले पदार्थ लेकर पुरुष रहते हैं तो उस घर में महिलाओं के साथ में बहुत गलत होता है, उनके साथ में मारपीट होती है, बच्चों के साथ में मारपीट होती है। नशीले पदार्थ लेने से उनके घर की शांति भंग हो जाती है, यहाँ तक कि उनके घर में तंगी आती है, क्योंकि वो जितने ज्यादा पैसे काय के लिए खर्च करते हैं, शराब पीने के लिए, इसके नशीले पदार्थ लेने के लिए। तो बच्चों इस तरह से अगर कोई नशीले पदार्थ ले रहा है तो उस घर में ये तंगी आना जरूरी रहती है, क्योंकि उस घर के जितने ज्यादा पैसे कहाँ जा रहे हैं, खर्च काय में हो रहे हैं, शराब पीने में, नशीले पदार्थ लेने में, और घर में कुछ नहीं मिलता है, तंगी आ जाती है और शांति भंग हो जाती है। और अपन ने फिर बात करी है बाल श्रम के लिए। तो बाल श्रम एक तरह के छोटे बच्चे यानी 14 वर्ष के बच्चों के साथ में जो काम करते हैं और उनको काम कहाँ पर करते हैं, होटल में या किसी कारखाने में। इस तरह के 14 वर्ष के बच्चों को अगर काम कराया या करवाया जाता है या वो अपनी किसी मजबूरी से कर रहा है, फिर भी वो एक 14 वर्ष के बच्चों को एक दंडनीय अपराध ये काम करना। तो मैंने इस तरह से आपको पूरी तरीके से ये बता दिया है। आज का पाठ हमारा
हमारे समाज, इसके बारे में पूरे मैंने आपको बता दिया है। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है।